शहर की भीड़ भाड़ से दूर भरतपुर गांव में दो पति पत्नी श्याम और कविता रहते थे। श्याम की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वह अपना गुजारा चलाने के लिए गांव-गांव चूड़ियां बेचा करता था। श्याम शहर की फैक्ट्री से चूड़ियां लाया करता था और उसे रेडी में रख कर गली गली बेचा करता था। श्याम को चूड़ियां बेचने का पिछले 20 साल का तजुर्बा था। वह औरतों को अपनी मीठी मीठी बातें बहला फुसलाकर उन्हें चूड़ियां बेच दिया करता था। श्याम की चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी और उसकी चूड़ियां लेने के लिए औरतों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि वह केवल 50 रुपए में चूड़ियां बेचा करता था। इसीलिए पूरे गांव भर में उसकी चूड़ियों की चर्चा होती थी। अरे आओ शीला की माँ, मीना की चाची, आओ रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल गुलाबी हरी नीली चूड़ियां ले लो। एक बार पहनोगे बार बार आओगे, बार बार आओगे, मेरी चूड़ियों का कलर भूल नहीं पाओगे। अरे भैया जरा मुझे चूड़ियां तो दिखाना, तुम्हारी चूड़ियां तो काफी खूबसूरत और चमकदार होती हैं। तुम्हारी चूड़ियां पहनने के बाद सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। मुझे अपनी पसंद की 2 चूड़ियों का सेट दे दो। आपकी चूड़ियों की शाइनिंग तो कभी खत्म नहीं होती। आखिर कहाँ से लाते हैं आप इतनी अट्रैक्टिव चूड़ियां? अरे मेम साहेब, अगर एक दुकानदार अपनी चूड़ियों का सीक्रेट बता देगा तो भला उसकी दुकान पर चूड़ियां खरीदने कौन आएगा। बस यूँ समझ लीजिए आप लोगों का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत और प्यार से मैं यह रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद लाता हूँ। आपकी बातें भी इन चूड़ियों की तरह सुंदर और प्यारी होती है। इसी तरह श्याम पूरा दिन गली गली गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचा करता था। श्याम की चूड़ियों का काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी रोजाना अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी, जिससे वह अपनी बेटी का पढ़ाई का खर्चा और अपने घर का खर्चा चला पा रहा था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन कविता श्याम के पास आती है और कहती है, अरे डोली के पिताजी, मेरी बात मानो तो आप अपनी चूड़ियों के दाम कुछ बढ़ा दो। वह क्यों भला? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। मेरी चूड़ियां लोगों को बहुत पसंद आती है और लोग मेरी चूड़ियों की बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या ठीक चल रहा है? केवल प्रशंसा करने से घर थोड़ी ना चलता है। आपने कभी अपने घर की स्थिति देखी है? डॉली अब कॉलेज पहुंच चुकी है। वह अपनी टूटी साइकिल लेकर कॉलेज जाना पसंद नहीं करती, उसे एक स्कूटी की जरूरत है। आप भी अब अपनी चूड़ियों के दाम कुछ बढ़ाकर जल्दी से एक कॉस्मेटिक दुकान खोल लो। देखो हम आज भी कितने टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। गांव की सभी औरतें मुझे देखकर मेरी पुरानी साड़ी का मजाक उड़ाते हैं। आखिर मेरे भी तो कुछ सपने हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और इस तरह अगले ही दिन से श्याम अपनी चूड़ियों के दाम 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर देता है। श्याम के रेट दोगुना करने के बाद गांव की औरतें उसके मीठी बोली और उसके रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर उससे चूड़ियां लेना बंद नहीं करती और उसके कस्टमर एक भी कम नहीं हुए, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। यह देख श्याम को अपने ऊपर बहुत अभिमान होने लगता है और वह दुकानदारी के पैसों से अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर साड़ी और कुछ खाने का सामान ले जाता है। देखिए, मैंने बोला था ना, लोगों को तुम्हारी चूड़ियां बहुत पसंद है। अब हम 2 गुने रुपए कमाने लग गए हैं। अगर हमें जल्दी से अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें रेट और बढ़ाने होंगे। श्याम अपनी बीवी का कहना मानकर रेट और बढ़ा देता है और अब वह अपनी चूड़ियों का प्राइस 50 से बढ़कर 500 कर देता है। श्याम को ऐसा करता देख उसका एक मित्र उसके पास आकर कहता है, अरे श्याम भाई, तुम यह दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाते कैसे जा रहे हो? रेट इतने बढ़ाते जाओगे तो ग्राहक तुमसे चूड़ियां लेना बंद कर देंगे। तू अपनी बद्दुआ लगाना बंद कर और अपने काम से मतलब रख। मुझे मेरा काम करने में अच्छा लगता है और मुझे चलाना अच्छे से आता है। तेरी चूड़ियों की दुकान तो चल नहीं रही और तू मेरी अच्छी खासी दुकान पर नजर गड़ाए बैठा है। श्याम को ऐसा कहता देख उसका दोस्त चुपचाप वहाँ से चला जाता है। समय के साथ साथ श्याम का घमंड बढ़ता ही जा रहा था और उसने अपने ठेले पर चूड़ियां बेचने के लिए एक लड़का रख लिया था। अरे रामू, कस्टमर को 1-2 चूड़ियां कम ही दिया कर। तुझे पता है ना चूड़ियां कितनी महंगी आ रही है। लोगों को क्या पता हमने उन्हें कितनी चूड़ियां दी है। नौकर ऐसा ही करता है और अब वह लोगों को कम चूड़ियां देने लगता है। ऐसे ही पूरे दिन में एक-एक चूड़ी निकालकर श्याम अधिक मुनाफा कमा लिया करता था। ज्यादा मुनाफे के लालच में अब मुरारी शहर से सस्ती क्वालिटी की चूड़ियां लाने लगता है, जिस वजह से अब लोगों को उसकी चूड़ियां कम पसंद आती हैं
और पूरे दिन में 1-2 लोग ही इससे चूड़ियाँ खरीदा करते हैं। अब आए दिन शाम के कस्टमर शाम की चूड़ियों की शिकायत करने लगे। अरे यह तो बहुत ही नकली क्वालिटी की चूड़ियाँ हैं, मेरे पहनते ही टूट गई। हाँ, और इसमें से मोती भी अपने आप निकल रहे हैं। क्या बात है श्याम भैया, अब आपकी चूड़ियों में पहले जैसा मजा नहीं है। इससे अच्छा तुम खुद जाकर शहर से चूड़ियाँ खरीद लाओ। श्याम के ग्राहक उससे नाराज होते जा रहे थे, परंतु श्याम को इस बात की परवाह नहीं थी। वो अपने घमंड में चूर चूर हो रहा था। उसके पास अब एक मोटरसाइकिल और एक बड़ा घर आ गया था। एक दिन श्याम शहर से अपने नौकर के साथ मिलकर एक बड़ा चूड़ियों का ट्रक चुरा लेता है और उसे अपने गांव में खड़ा कर देता है। उस दिन के बाद उस श्याम ट्रक से चूड़ियां निकालता और उन्हें सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सभी ग्राहक श्याम के पुराने रेट देखकर बहुत खुश होते हैं, परंतु अब श्याम का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। अरे श्याम भैया, आप ये चूड़ियाँ इतनी सस्ती कैसे बेच रहे हो? यह दाम तो शहर की बड़ी मार्केट में भी नहीं मिलता। तुम्हें उससे क्या करना? तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए तो बताओ, नहीं तो यहाँ से खिसक लो। अरे भैया, भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इस तरह प्रतिदिन श्याम का घमंड बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से उसके गिने चुने ग्राहक भी उससे नाराज हो चुके थे। एक दिन गांव की एक औरत श्याम की रेडी से सबसे महंगी चूड़ियां खरीदती है। वह औरत उन चूड़ियों को अपनी सहेली रानी को गिफ्ट कर देती है। रानी शहर में रहती थी। एक दिन जब वह अपना मेकअप कर रही होती है तो वह श्याम की चूड़ियां पहन लेती है। रानी को वह चूड़ियां बहुत पसंद आती है। रानी का पति सेठ धनीराम वह चूड़ियां देखकर हैरान रह जाता है। क्या ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही है, जो मुझे देखते ही आपका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे नहीं रानी, मैं इन चूड़ियों को पहचान सकता हूँ। यह मेरी ही फैक्ट्री की चूड़ियाँ हैं। मेरा यह माल मुंबई में जाना था, परंतु बीच रास्ते में ही मेरे ट्रक का चोरी हो गया। पुलिस चोर का पता नहीं लगा पाई है। तुम्हें यह चूड़ियाँ किसने दी है? इसके बाद रानी उसे अपनी सहेली गीता के पास ले जाती है, जो श्याम के गांव में ही रहती थी। गीता उसे उस चूड़ी वाले के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सब सुनकर सेठ धनीराम पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। इसके बाद सेठ धनीराम पुलिस के साथ श्याम के घर पहुंच जाता है। क्या तुम ही चूड़ियाँ बेचने वाले श्याम हो? हाँ मालिक, मैं ही श्याम हूँ, परंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमें खबर मिली है कि तुमने शहर से एक बहुत बड़ा चूड़ियों का ट्रक चुराया है। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और इस तरह पुलिस श्याम को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। श्याम पुलिस से डर के अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। चोरी के जुर्म में श्याम को पूरे 10 साल की सजा होती है। और यहाँ दूसरी तरफ कविता अपने पति के जेल जाने से बहुत दुखी होती है और उस दिन के बाद वह मेहनत मजदूरी कर कर जैसे तैसे अपने बेटे का पेट पालती है।